हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि यह पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज दैवी सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में दैवी सिद्धांत के सिद्धांत, महत्व और आलोचना का इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और यह वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपने पीडीएफ के साथ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की विवेचना करें, या फिर राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का महत्व को बतलाएं। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखना है, जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर में लिखना है सबसे पहले, राज्य की उत्पत्ति से हमारा तात्पर्य किसी खास राज्य जैसे भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि की उत्पत्ति से नहीं, बल्कि राज्य नामक सामाजिक संस्था की उत्पत्ति से है। राज्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह राजनीतिक विज्ञान की उलझनपूर्ण एवं विवादास्पद गुत्थी है। इस गुत्थी को सुलझाने में विद्वानों ने मुख्यतः तर्क एवं कल्पना का सहारा लिया है। विद्वानों ने कल्पना एवं तर्क के सहारे जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे है दैवी सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौता का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत जो कि विद्वानों ने कल्पना एवं तर्क के द्वारा अनेकों सिद्धांत बतलाए हैं। तो इतिहास में मानव विज्ञान एवं अन्य शास्त्रों की खोजों के आधार पर वर्तमान काल में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही राज्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम एवं सही सिद्धांत माना जाता है। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के बारे में लिखना है। इसके बाद दैवी सिद्धांत के बारे में लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कई विद्वान ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिनमें दैवी सिद्धांत सबसे प्राचीन है। और प्राचीन युग में लोग अधिकांशतः धार्मिक प्रकृति एवं प्रवृत्ति के होते थे। उनका ईश्वर की शक्ति में पूर्ण विश्वास था, इसलिए दैवी सिद्धांत को सबसे अधिक प्राचीन काल से ही मान्यता मिली। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि राज्य एक ईश्वरकृत संस्था है, चूँकि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, अतः इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वे सभी ईश्वरकृत हैं। यह राज्य भी सरकार संसार की ही एक संस्था है और इसलिए इसका निर्माणकर्ता भी ईश्वर ही है। ईश्वर इस धरती पर सभी चीज़ों की देखभाल करने के लिए अपनी प्रतिनिधि भेजता है। उसी के अनुकूल ईश्वर ने राज्य को चलाने के लिए राजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। चूँकि राजा ईश्वर के द्वारा राज्य के ऊपर शासन करने के लिए भेजा हुआ दूत या प्रतिनिधि है, अतः उसकी आज्ञाओं की अवहेलना ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना है, तथा जो ऐसा करता है या करते हैं वे पापी हैं। या राजा का विरोध करने वाले प्रजाजन इस जन्म में राजा के द्वारा दंड पाएंगे ही, और मृत्यु के बाद ईश्वर के यहाँ भी अपने करनामों के लिए ही वे दंडित होंगे। राजा अपने कार्यों के लिए
केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए राजा के कार्यों का औचित्य देखने का अधिकार प्रजाजन को नहीं है, जो कि राजा जिस तरह से भी प्रशासन या शासन करता है वह प्रजाजन को मान्य होना चाहिए। प्रजाजन को राजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। इस सिद्धांत के समर्थन में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने कहा था कि ईश्वर क्या करता है, इस विषय पर बहस करना उसी प्रकार है जिस प्रकार नास्तिकता या अधर्म पर बहस करना। राजा के लिए यह विवाद कि राजा क्या कर सकता है या राजा अमुक कार्य कर नहीं सकता है, वास्तव में घृणता, दुस्साहस तथा निंदा की बात की है। उसने एक स्थान पर यहाँ तक कहा है कि राजा कभी दुराचारी नहीं हो सकता। यदि कोई राजा दुराचारी हो तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने जनता को उनके पापों का दंड देने के लिए उसे भेजा है। अतः यदि जनता ऐसे राजा से छुटकारा पाने की चेष्टा करती है तो उसका यह कार्य स्वार्थ कानून विरोध है। तो इस प्रकार से दैवी सिद्धांत के द्वारा माना जाता है। इसके बाद दैवी सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में देखते हैं, जो कि दैवी सिद्धांत की उपयुक्त व्याख्या के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जो कि पहला विशेषता है, राज्य ईश्वर कृत संस्था है तथा राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है कि राजा की शक्ति ईश्वर प्रदत्त है, जनता प्रदत्त नहीं। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण अपने राज्यों के लिए राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के नहीं। इसके बाद चौथा पॉइंट में लिखना है कि राजा की सत्ता का विरोध पाप तथा उसकी आज्ञा का उल्लंघन अधार्मिक, अनैतिक तथा दंडनीय अपराध है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर है कि राज्य का उत्तराधिकारी वंशानुगत है, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसका निकटतम उत्तराधिकारी ही राजसत्ता का अधिकार होगा। इसके बाद दैवी सिद्धांत के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो दैवी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत या धारणा लोगों का विश्वास उस समय हुआ जब सामाजिक जीवन में धर्म का विशेष महत्व था तथा मानव जीवन में तर्क और विवेक की जगह अंधविश्वास की प्रधानता थी। जब आदि मानव ने अपनी दृष्टि प्रसारित की तो इस संसार की समस्त चीजें उसके समक्ष कौतूहल के समान दिख पड़ी और उसने सोचा कि इस संसार के विलक्षण व्यापार में अवश्य ही किसी न किसी शक्ति का हाथ है। उस शक्ति को उन्होंने ईश्वर का नाम दिया तथा मानवीय संबंध तथा उनके संबंधों के संस्थागत रूपों को ईश्वर की अनुकंपा, क्रोध, हर्ष, विषाद आदि का परिणाम मानने लगे। उनमें यह विश्वास घर कर गया कि क्योंकि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, अतः इस संसार की सभी इस वस्तुएं ईश्वर कृत है। राज्य भी संसार की एक संस्था है, अतः राज्य भी ईश्वर कृत है। तो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का जन्म इसी सिद्धांत में विश्वास के कारण हुआ। प्राचीन राज्यों में धर्म का स्थान बहुत ऊंचा था, क्योंकि प्राचीन शासक धर्मगुरु एवं राजा दोनों का मिश्रित रूप होते थे। उस समय धर्म एवं राजनीति में
इतना गहरा संबंध था कि यह स्वीकार करना पड़ता था कि ईश्वरीय शक्ति का संबंध राज्य से अवश्य है। जो कि प्रायः सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस बात का विवरण है कि राज्य ईश्वर कृत संस्था है। यहूदियों ने प्राचीन धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में यह कहा गया है कि राजकीय शक्ति का निकट स्रोत ईश्वर है। ईश्वर राजाओं को स्वयं नियुक्त पदच्युत या दंडित करता है। राजा ईश्वर का अभिकर्ता है तथा वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। और प्राचीन हिंदू ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि अराजकता एवं अशांत दशा से सुरक्षा के लोगों द्वारा की गई प्रार्थना पर ब्रह्मा ने शासन के लिए मनु को नियुक्त किया। और बाइबल में कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा उच्चतर शक्तियों के अधीन रहे, क्योंकि बिना ईश्वर की कोई शक्ति नहीं है। जो शक्तियां हैं वे ईश्वर से प्राप्त होती है। इसलिए जो कोई उस शक्ति का मुकाबला करता है ईश्वर के आदेश का मुकाबला करता है। और वे जो ईश्वर का मुकाबला करेंगे वो अपने आपके निंदक होंगे। और प्राचीन रोम में राजा को देवता मान पूजनीय समझा जाता था। आजकल भी नेपाल में कुछ लोग राजा की पूजा करते हैं। जो कि पहले के राजा थे उसका भी अभी नेपाल में एक बहुत सारे देशों में पूजा किया जाता है। इसके बाद मध्य युग में यूरोप में दैवीय अधिकार को लेकर चर्च और सम्राट में जबरदस्त संघर्ष चला। इस संघर्ष में सम्राट की विजय हुई तथा उसके समर्थकों ने राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत को समर्थन सम्राटों के दैवीय सिद्धांत के अधिकार के सिद्धांत का रूप दिया। सम्राट जेम्स, रॉबर्ट फिल्मर, मार्टिन लूथर आदि विद्वानों ने सम्राट के दैवीय अधिकार का समर्थन किया। इस आधार पर जेम्स प्रथम ने कहा था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की सांस लेती हुई मूर्तियां हैं। इसके बाद राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत 17वीं सदी तक काफी प्रचलित रहा, परंतु मध्य युग के उत्तरार्ध में मुद्रण और पर्यटन के प्रसार तथा बाद में प्रजातांत्रिक और अनुबंधवाद विचारों के उदय के फलस्वरूप इस आस्था पर भीषण प्रहार हुआ। लोगों में यह धारणा फैलने लगी कि राज्य मानव निर्मित तथा जनहितकारी व्यवस्था है, लेकिन धर्म की आड़ में उसका प्रयोग बल और स्वार्थ साधन के लिए होता रहा है। आजकल तो इस सिद्धांत की मान्यता प्रायः समाप्त ही हो गई है तथा एक विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में उभर कर आया है। फिर भी इस सिद्धांत की झलक आज भी कई संस्थाओं या स्थानों में मिलती है। और आज भी जापानी लोग राजा मिकाडो को सूर्य देव का पुत्र समझते हैं। इंग्लैंड के सम्राट या साम्राज्ञी का राज्याभिषेक पदारियों द्वारा तथा नेपाल में ब्राह्मणों द्वारा होता है। नेपाल में इस समय भी कुछ लोग राजा की पूजा करते हैं। इसके बाद दैवी सिद्धांत में आस्था घटने के कारण के बारे में देखते हैं, जो कि यह आस्था घटने के कारण बहुत से हैं। तो इसमें सबसे पहला है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादन से यह स्पष्ट हो गया कि राज्य मनुष्यकृत संस्था है, ना कि ईश्वरकृत। इसके बाद दूसरा पॉइंट में यहाँ पर बोला गया कि राजा और चर्च में संघर्ष के बाद चर्च राज्य से अलग हो गए तथा राज्य की प्रभुसत्ता को मान्यता मिल गई।
तीसरा पॉइंट में यहाँ पर लिखना है कि प्रजातंत्रवाद के विकास के फलस्वरूप निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन का विरोध हुआ तथा शासन का स्रोत जनता को बतलाया गया। इसके बाद दैवी सिद्धांत का मूल्यांकन के बारे में देखते हैं, जो कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है। इसकी मान्यता प्राचीन युग एवं मध्य युग के पूर्वार्ध तक काफी रही है, लेकिन सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादन, चर्च और राज्य के पृथक्करण तथा प्रजातंत्र के विकास के फलस्वरूप इस सिद्धांत से लोगों का विश्वास धीरे धीरे घटने लगा तथा आज इसका महत्व प्राय समाप्त ही हो गया है। इसके बाद आलोचना के बारे में देखते हैं, जो कि आधुनिक काल में इसकी कटु आलोचना की जाती है। इसकी आलोचना मुख्यतः निम्नलिखित है, जो कि पहला पॉइंट है, पहला आलोचना है कि दैवी सिद्धांत मानव प्रकृति के विरोध है। मानव स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है तथा एक समुदाय एवं संगठन के अंतर्गत रहना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। राज्य उसकी प्रवृत्ति का परिणाम है। अतः यह कहना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, अस्वाभाविक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है कि यह सिद्धांत तर्क एवं वैज्ञानिकता के विरोध है। इतिहास इसका साक्षी है कि बहुत से राज्यों का निर्माण एवं विनाश मनुष्यों ने खुद की है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखना है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ती गई तथा उन आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए एक संगठन की आवश्यकता हुई। राज्य की उत्पत्ति उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा हुई। अतः राज्य को ईश्वर की रचना मानना गलत है। इसके बाद चौथा पॉइंट में यहाँ पर लिखना है कि यह सिद्धांत राजा को निरंकुश बनाता है और उसे असीमित अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार यह सिद्धांत स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देता है। गिल क्राइक के शब्दों में इसका प्रधान लक्ष्य निरंकुशवाद का समर्थन करना था। राज्य की उत्पत्ति बतलाना तो इसके लिए गौण वस्तु ही थी। इसके बाद पांचवा पॉइंट में लिखना है कि यह सिद्धांत अनैतिहासिक है, क्योंकि आज तक कोई भी निरंकुश राजा ईश्वर प्रदत्त कोई भी ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह सिद्ध हो सके कि राजा वस्तुतः ईश्वर का ही प्रतिनिधि है और राजा ने तो मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाया था। छठा पॉइंट है कि यह सिद्धांत प्रजातांत्रिक भावना के प्रतिकूल है, क्योंकि यह राज सत्ता पर जनता का अधिकार स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद सातवां पॉइंट में यहाँ पर लिखना है कि यह सिद्धांत अवैज्ञानिक है, क्योंकि डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत से प्रमाणित कर दिया है कि संसार की कोई भी वस्तु ईश्वरकृत नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। आठवां पॉइंट में यहाँ पर लिखना है कि इतिहास महाराजाओं या राजाओं के अमानुषिक व्यवहारों एवं अत्याचारों की कहानियों से भरा हुआ है। यदि यह सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो कोई भी अविवेकी एवं नीतिहीन शासक जनता के लिए भयंकर अभिशाप सिद्ध हो सकता है। इसके बाद
दैवी सिद्धांत की आलोचना के बारे दैवी सिद्धांत का महत्व के बारे में देखते हैं, जो कि यद्यपि दैवी सिद्धांत की कटु आलोचना कई आधारों पर की गई है, फिर भी यह कई दृष्टिकोणों से उपयोगी सिद्ध रहा है। जो कि पहला पॉइंट है, जिस समय लोगों के चेतना का विकास नहीं हो पाया था तथा समाज में पर्याप्त अराजकता एवं अव्यवस्था थी, उस समय इस सिद्धांत ने लोगों के मन में राज्य एवं राजा के प्रति एक धार्मिक निष्ठा एवं श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया। परिणाम यह हुआ कि जहां राजनीतिक दृष्टि से राज्य का पर्याप्त संगठन हुआ तथा शांति एवं व्यवस्था कायम हुई, वहीं लोगों में कानून एवं राज्य देश के पालन की प्रवृत्ति का विकास हुआ। गिलक्रास्ट के शब्दों में, यह कितना भी गलत और विवेक शून्य सिद्धांत क्यों ना हो, कम से कम व्यवस्था में संस्थापन का श्रेय इसे अवश्य प्राप्त था। इसके बाद यह सिद्धांत ने राजनीतिक में नैतिक को स्थान प्रदान किया। और लास्ट पॉइंट यह था कि यह सिद्धांत राजाओं के हृदय में भी भावना को भरता है कि वे अपने अधिकारों एवं कार्यों के लिए ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी हैं। तो इस सिद्धांत ने राजनीति एवं धर्म में समन्वय स्थापित किया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास किए। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि थोड़ा बहुत उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। और जो भी नए होंगे इस चैनल में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर यह PDF पाना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके आप वहां से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर से मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।